अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास एसएलओ है रेडिकल इक्वेशंस, क्योंकि ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हम पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व करना कि कैसे किस टाइप के आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकते हैं और कैसे लीनियर इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो रेडिकल इक्वेशन अगर आपके पास आ गया, ठीक है, उस रेडिकल इक्वेशन से विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है आज का जो टॉपिक है वो ये है रेडिकल इक्वेशंस। डू यू नो रेडिकल इक्वेशंस? वो इक्वेशन जिनमें किसी एक वेरिएबल या दोनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो। ठीक है, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, रेडिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो टाइप होगा वो कुछ होगा। इसमें 2-3 किस्म के आपके पास रेडिकल इक्वेशंस आएंगे। तो पहले आज डिस्कस करते हैं पहले टाइप को और सेकंड टाइप को। टाइप 1 हमारे पास क्या है? टाइप 1 हमारे पास क्या है कि इक्वेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अगर आपको नज़र आ रहे तो इसमें एक ही रेडिकल है हमारे पास, वो है जो कि ए एक्स प्लस बी के ऊपर यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे करना होगा? तो सबसे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास कुछ यूँ है, ठीक है, कि अंडर रूट 27 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 3। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगी विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको ऐसे। चलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 27 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 3। इसके ऊपर बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर 27 माइनस 3x, ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर से आएगा 27 माइनस 3x इक्वल टू, ये बना रहे आपके पास फार्मूला। कौन सा फार्मूला होगा? ठीक है, हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि इधर हमने यूज़ करना है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आएगा 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इधर से 27 माइनस 3x। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो अब सारे टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये 27 और 3x को भी उस साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -27 एंड प्लस 3x और यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा, इसमें से लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो लाइक टर्म है वो हमारे पास 3x है, तो -3x प्लस 3x से क्या आएगा, हमारे पास बनेगा -3x। और कांस्टेंट टर्म को आपस में सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस यानी -18 इक्वल टू 0। अब देखना इधर ये है कि आपकी मर्जी है, इसको आप थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से या कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो थोड़ा सा यहाँ इजी मेथड हम ले लें ताकि हमारा टाइम भी बचे और सॉल्यूशंस भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, इधर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपने सबसे पहले -18 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो 18 के ऐसे फैक्टर जिनके प्रोडक्ट से हमारे पास 18 ही आ जाए, लेकिन इनको सम करने से हमारे पास क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो अगर मैं 6 3 ले लूँ तो 6 3 से क्या बन रहा है, 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा,
जब हम इसको मल्टीप्लाई करते 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, माइनस, अब -18 किसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, 6 के साथ, तो -6 प्लस 3 से रिजल्ट आ रहा है -3। तो आपके जो फैक्टर्स इधर बनेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इससे कॉमन ले लें तो x माइनस 6 इधर से प्लस 3 को कॉमन कर दें, ठीक है, तो x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा आया x माइनस 6, दूसरा फैक्टर हमारा आया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके रूट्स निकालते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू -3। अब इसको ये भी चेक करना है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी वेरिफिकेशन करें। इससे पहले जितने मेथड्स हमने पढ़ लिए थे उसके लिए वेरिफिकेशन पॉसिबल भी है, आप कर भी सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, हमें पता था कि वो उसके रूट्स हैं और दोनों सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। लेकिन इधर चूंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास था रेडिकल इक्वेशन और हमने इससे किया, ठीक है, हमने इससे बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस रूट्स को देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो अब हमसे क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना होगा, ठीक है, आपने क्या करना होगा कि इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, टू चेक द सॉल्यूशंस इन द ओरिजिनल इक्वेशंस। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है नाउ, ठीक है, वेरीफाई, चेक करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 27 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। क्या इसको ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दोनों साइड पे हम दोनों सोल्यूशन को कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले इफ हमारे पास जो पहला सोल्यूशन था वो था -6 था, ठीक है, इसमें 6 को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, जहाँ पे x नज़र आ रहे हैं उसमें 6 पुट कर दें, ठीक है। इधर से क्या रिजल्ट आ रहा है, 27 माइनस 3 6 18, और इधर से क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जब 27 माइनस 18 आप करते हो तो इधर से रिजल्ट आ रहा है 9 इक्वल टू 3। 9 का रूट हमें पता है क्या होता है, ठीक है, 3 और ये भी 3, तो इट मीन्स कि ये ट्रू है, इसने क्या किया, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब चेक करते हैं कि क्या ये दूसरा सोल्यूशन इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो हमारे पास क्या था, यानी x था, x हमारे पास क्या था, x हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -3 था, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी जहां पे x नजर आ रहे हैं तो उसमें पुट कर दे, ठीक है, -3 इधर से रिजल्ट आ रहा है 27 3 3 9, तो ये +9 हो जाएगा, और इधर से 3 -3 और -3 आंसर आएगा -6। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 27 + 9, तो इधर से बने 36, इधर से आ रहा है -6, ठीक है। इसका रूट हमारे पास 6 होता है, इसका हमारे पास ये देखे तो -6, तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, फॉल है। अच्छा, जब इस टाइप का कोई केस आ जाए जिसमें एक सोल्यूशन हमारे पास ट्रू हो और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ट्रू ना हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जो ट्रू नहीं होता तो इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी इसको क्या कहेंगे, अब इस सोल्यूशन में हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, हमारे पास जो एक्सट्रेनियस, ठीक है, हमें एक मिल गया रूट, वो क्या है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट, और वो कौन सा रूट है, वो हमारे पास x इक्वल टू -3 है, और सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, ठीक है, वो हमारे पास एक रूट ने सेटिस्फाई किया है, यानी एक रूट ट्रू था तो वो सिर्फ वही रूट आपने लेना है, और वो था 6। तो ये एक ही सोल्यूशन सेट है और एक हमारे पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट। एक सोल्यूशन सेट क्यों है, क्योंकि देखिए ऊपर अगर आपने देखो तो इक्वेशन में आपके पास क्या था, x था जो कि लीनियर रेडिकल इक्वेशन था, उसको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन के हमने क्या निकाले हैं, रूट्स निकाले हैं। तो ये एक टाइप था, इससे रिलेटेड
मज़ीद आप क्वेश्चन कर ले। अब देखते हैं टाइप 2 को। तो टाइप 2 हमारे पास क्या है, टाइप 1 में क्या था, एक ही रेडिकल था, लेकिन टाइप 2 का जो फॉर्म होगा वो कुछ यूँ होगा। देखें टाइप 2 हमारे पास क्या होगा, वो इस फॉर्म में आपके पास होगा जिसमें दोनों साइड पे रेडिकल्स होंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वो कुछ यूँ होगा, स्क्वायर रूट x प्लस बी अंडर रूट x प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको फिर किस तरह से करना है, कैसे सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, बोथ साइड पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे करते हैं और कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, इधर एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है x प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 23। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो देखिए तो आपके पास यहाँ पे दोनों साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करना होगा, मैंने क्या लेना होगा, बोथ साइड मैंने लेना है स्क्वायर, ताकि मैं इधर से उसको ख़त्म कर सकूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब बोथ साइड मैंने स्क्वायर लिया, x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और इधर इसके ऊपर x प्लस 23 के ऊपर स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर होगा तो पहले हम डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर सकते कि इनको अलग अलग करके कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है a, ये आपके पास b है। तो इस पे हम जो फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन करना होगा। तो आपके पास ये ऐसे आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा 2, a की वैल्यू क्या है x प्लस 2, आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी x प्लस 7 होल, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, प्लस b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर यानी x प्लस 7 होल स्क्वायर। इधर जो राइट साइड होगा तो राइट साइड से ये ख़त्म हो सकते हैं, तो इधर से आपके पास x प्लस 23 आ जाएगा। अब इधर में देखिए लेफ्ट साइड पे ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल करके यहाँ पे आएगा x प्लस 2। और इधर से कैसे होगा, इधर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर हमारे पास क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये एक ही रेडिकल सेम रेडिकल है, तो इसको मैं एक रेडिकल के अंदर लिख दूंगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, रेडिकल के प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 23 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 यानी इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट प्लस कर तो ये 2x आएगा। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस कर दे तो 7 प्लस 2, तो आपके पास बनेगा 9। ठीक है, और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे जब इनकी मल्टीप्लिकेशन इधर भी कर सकते हो या बाद में कर ले तब भी ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ, बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी। अच्छा ये दो बाकी टर्म्स है, इनको क्या करना है, दूसरे साइड पे लेके जाना है। तो 2 अंडर रूट को इधर ही रहने दें। ठीक है, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, राइट साइड पे, यानी ये बनेगा 2x माइनस 9। ठीक है, अब क्या करना है, x प्लस 2 x प्लस 7 इधर से आएगा, इसमें भी लाइक टर्म्स मौजूद है, तो 23 प्लस 9 कर दे, आपके पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस होगा तो इससे रिजल्ट क्या आएगा 14। अच्छा माइनस 2x, ठीक है, और x कोफिशिएंट को कर दे तो इधर से माइनस x आ जाएगा। अब इधर से क्या कर लेंगे, अब इधर से हम स्क्वायर रूट को भी इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते, पहले 2 को साइड पे लेके जाओ या पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दो। इधर मैं दोबारा से अगेन क्या ले लूँगी, स्क्वायर करना है मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है,
x प्लस 2 x प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। इधर 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले देखिए ये स्क्वायर जो है इस 2 के ऊपर भी आएगा, ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी आएगा, ठीक है, ऐसे। स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके दोबारा से फॉर्मूला हमने ओपन कर a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये बनेगा आपका 14 स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या आएगा, माइनस 2 14, ये बनेगा x और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ये अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 रह गया और x प्लस 7 रह गया। इस साइड पे 14 मल्टीप्लाई 14, तो उससे हमारे पास आंसर है 196, ठीक है, माइनस इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 28x और इनसे रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे जब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14, 196 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगेन क्या करना है, उस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, या पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, पहले दोनों को कर लेते हैं, तो इधर से 9x प्लस 14 और इधर से 196 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 9 36x प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आएगा 56, ओ सॉरी, ठीक है 56, 196। अब इनमें जितने आपके पास टर्म्स है वो सारे टर्म्स जो है वो एक साइड पे लेके जाओ, तो मैं सारे टर्म्स को जो है वो इस साइड पे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। 196 माइनस प्लस 28x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनाना है ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्या करना है, लाइक टर्म को अब ऐड कर देते हैं, तो इसमें लाइक टर्म हमारे पास क्या है, एक ये है और एक ये है, तो इधर से रिजल्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर जो हमारे पास लीनियर टर्म है उनको आपस में सॉल्व करें, तो इधर से हमारे पास बन रहा है 64x, ठीक है, और ये जो 56 और ये कांस्टेंट है, तो इससे हमारे पास बन रहा है माइनस 140 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अब जाना है कि इसके यानी 3 को पहले मल्टीप्लाई करते 140 के साथ, तो इससे बन रहा है 220, तो मैंने माइनस 220 के फैक्टर निकालने देने हैं, ठीक है। तो जब आप 70 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, तो आपको मिलेगा 420, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 70, तो माइनस 6, ठीक है, मुझे क्या चाहिए 64 चाहिए, लेकिन जब मैं माइनस 6 प्लस 70 कर रही हूँ तो इससे रिजल्ट में मुझे 64 मिल रहा है, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूँगी, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 70x माइनस 140 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे ब्रैकेट जो है वो ग्रुप्स बना ले, ठीक है, कॉमन करे तो 3x कॉमन है, तो इधर से आएगा x माइनस 2, इधर से हम क्या कर लेंगे 70 को कॉमन कर लेंगे, तो इधर से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास एक फैक्टर आया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर आया 3x प्लस 70 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 70 इक्वल टू 0। तो x के जो हमारे पास एक रूट आया वो 2 है, दूसरा रूट हमारे पास क्या आता है 70, ठीक है, माइनस 70 और x इक्वल टू माइनस 70 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दे, नहीं तो एज इट इज छोड़ दे। अब क्या करने, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, एक इवन है, दूसरा हमारे पास ऑड नंबर है, तो अब इसका रूट एक हमारे पास ये आ गया। अब चेक करना है उस ओरिजिनल इक्वेशन में, उस रेडिकल इक्वेशन में, कि क्या इसमें कोई एक्सट्रेनियस जो है वो हमारे पास रूट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अब क्या करने, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या था, ओरिजिनल हमारे पास ये था, वेरीफाई अब करना है उसको। तो एक हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन था पहले वो लिख देते हैं थोड़ा सा। तो x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 23। तो पहले एक रूट के लिए करते हैं। तो एक रूट x था जो कि हमारे पास क्या है 2, दूसरा रूट हमारे पास क्या है x इक्वल टू दिस, तो इसको बाद में करते हैं। अच्छा जी, पहले x के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट जितने x नज़र आ रहे हैं उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 7 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 23। तो इधर से बन रहा है 4, इधर से बन रहा है 9 इक्वल टू इधर से बन रहा है 25। इसको कर ले, इसका रूट हमारे पास 2 होते हैं, इसका रूट हमारे पास 9 होते हैं। इससे उसका रूट क्या आता है इसका, जब हम 25 का स्क्वायर चेक करते तो इससे रिजल्ट में 5 आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5। तो इट मीन्स कि ये ट्रू है। अच्छा, दूसरा चेक करते क्या दूसरा ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरे के लिए देखते हैं। अब दूसरा x हमारे पास क्या था, दूसरा रूट हमारे पास था -70 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको चेक कर लें तो इधर ओरिजिनल इक्वेशन में -70 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, इस तरह से यहाँ पे दूसरे अंडर रूट -70, जितने x है उन सब की जगह पे आपने ये रूट पुट कर देना है, ठीक है। प्लस 7 इक्वल टू अंडर रूट -70 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 23, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके 3 -70 प्लस 6, इधर भी आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेके 3 -70 प्लस 21। इधर से क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 -70 प्लस 23 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो आपके पास क्या आ रहा है 69, ठीक है। ये 69 है। अब जब हम इसका निकालते हैं तो -70 प्लस 6, तो आपके पास क्या आएगा, जब हम -70 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -64 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जी, इधर का चेक कर ले तो इधर से हमारे पास आ रहे हैं -70 प्लस 21, तो -49 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसी तरह से जब हम क्या कर लें, आप 69 -70 प्लस 69 करते हो, ठीक है। तो उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे -1 है और 64 चूंकि 3 पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये आपके पास क्या आ रहा है, एज इट इज़ आएगा। ये नहीं, इसमें -1 आ रहा है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दे। और ये आपके पास -49 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, -64, तो ये -64 डिवाइडेड बाई 3 ही आएगा, डेसिमल में नंबर आएगा। और इधर जो है 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 7 होता है, तो 7 और इसका आएगा -1 बाई 3, ठीक है। और इसी तरह से ये दूसरा जो है इसका भी आपके पास रूट 1 का रूट हमारे पास 1 ही होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी -1 बाई 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू, हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आयोटा आ रहा है, आयोटा, ठीक है। क्योंकि ये -1 किसके बराबर, आयोटा के बराबर, तो ये नॉट इक्वल, इसके आंसर्स रिजल्ट्स हमारे पास ट्रू नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा वो हमारे पास क्या है, जो एक्सट्रेनियस रूट है वो हमारे पास -70 डिवाइडेड बाई 3 है, जिससे रिजल्ट फॉल आ रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, जस्ट 2 है। तो ये था टाइप 2। तो आई होप आप लोगों को समझ आई हुई टाइप 2 की और टाइप 1 की। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।